अब मैं बात कर रहा हूँ, ये लियारी तक जाएगा वॉइस? ये पूरे पाकिस्तान तक जाएगा पक्का? अभी आपको बहुत सारी लड़कियां दिख रही हैं। अच्छा, क्या पता है इनमें से कोई एक लड़की आपको पसंद कर ले। इनको खदड़ा भी कोई पसंद नहीं करेगा। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, वेलकम बैक हो गया सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। तो दोस्तों अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। प्यार गया पैसा गया टूट गया एतबार, कि प्यार गया पैसा गया टूट गया एतबार, साले फोन तक नहीं उठाते कि जिन्हें दे दिया हो उधार। दोस्तों आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के नेशनल मीडिया का ये आलम होता था कि न्यूज कवरेज के दौरान आपको अपने फेस एक्सप्रेशन भी कंट्रोल में रखने पड़ते थे। अच्छा, लेकिन आज के टाइम में अगर आप लोग देखें कि नेशनल मीडिया पर भी अगर किसी का इंटरव्यू चल रहा होता है तो वहाँ भी शुगर लगने में टाइम नहीं लगता, और ऊपर से सोशल मीडिया तो फिर सोने पे सुहागा। भाई यहाँ की तो बात ही और है। पाकिस्तानी अवाम के साथ इंटरव्यू के दौरान अगर किसी सीरियस मौजू पर भी बात की जाए तब भी वो कोई जुगत वगैरह लगाने में आसरा नहीं करते। तो फिर चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी अवाम के कुछ ऐसे मजाहिया तरीन जवाब लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये तो बिस्मा आपको कहाँ से मिली? ये लाहौर से मिली। लाहौर से मिली थी। लव मैरिज किया था? नहीं, अब्बू जी ने रिश्ता करवाया था। अब्बू जी ने रिश्ता करवाया यानी कि अरेंज मैरिज। फिर लव हो गया या नहीं? जी लव बीवी से होता ही, आपको पता है। दिस इज वेरी ट्रू। 55 साल के हैं आप, 25 साल की बेगम मिल गई। जी ये एक इसका एक अपना ही टेस्ट है। तो इस वीडियो को आप सबने जरूर से एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों हमारे वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग इन खान साहब का इंटरव्यू चेक करें, जो कि भाई बिल्कुल भी कंजूस नहीं है। इन्होंने ना तो शादियां करने में आसरा किया है और ना ही बच्चों में। शादी हुई है जी। कितनी हुई है? 4। खान भाई इतनी शादियां करते क्यों? बस दूसरा काम हम लोगों को नहीं है ना। खान भाई को दूसरा काम और कोई? हाँ ना, क्या करेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 18। हर किस्म का साइज आपके पास? जी जी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं। और इस जगह पर ये फिलोसफर साहब ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों के अंदर शर्म भी कम हो रही है, और साथ ही जनाब अपनी इस बात का लाइव डेमो भी खुद ही दे देते हैं। वो जैसे वक्त बढ़ता जाते है तो लोगों के अंदर शर्म कम होती जाती है। तेरी गांड कीड़े क्या? और जब इस लड़के से कहा जाता है कि लड़कियों के कोई 2 झूठ बताओ तो देखें फिर ये भाई साहब तो फुल हाथ मुंह धोकर पीछे ही पड़ जाते हैं। लड़कियों के 2 झूठ बताओ। लड़कियां तो होती झूठी हैं, फराडी मकार एक नंबर की। जिसके पास पैसा है उसके साथ लड़की है, एक क्या चाहे 4 रखो। और आगे चल के जब इससे पूछा जाता है कि आपने स्टडी वगैरह कितनी की है तो ये कहते हैं कि भाई मैट्रिक करके छोड़ दी। चलिए जरा इसकी वजह भी सुनते हैं। अब स्टडी किया हुआ आपने? मैट्रिक करके छोड़ दिया। माशाल्लाह क्या बात है जी। क्यों छोड़ दिया? ज़हन पे जोर पड़ता है ना पढ़ने से। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। और भाई पाकिस्तान के ज्यादातर घरों में शादीशुदा जोड़ों की आपस में नोक जोक तो चलती ही रहती है, लेकिन आपको ये भाई साहब बताएंगे कि ज्यादातर लड़ाइयों के पीछे क्या वजह होती है। बीवी जो है वो ज्यादातर किस बात पे लड़ती है? जी मैंने ये कपड़े लेने, मैंने ये जूती लेनी है। 10 दिन गुजरे दोबारा फिर ये मेरा सूट खराब हो गया, मैंने और लेना। भाई ये भाई साहब तो हल्के में आने का नाम ही नहीं ले रहे। ये यहाँ पर आकर रुकते नहीं है, बल्कि ये अपनी बीवी के खर्चों से शायद कुछ ज्यादा ही परेशान है। जरा अब इनकी अगली बात भी सुने। आपकी ज्यादातर लड़ाई किस बात पे होती है? किसी शादी आ गई, 20-20 हजार के 5 सूट बना लिए। ठीक है समझ गया। एक दफा पहना होना। हाँ दोबारा तो नहीं, मैंने दोबारा तो दूसरी शादी आ गई, मैं नहीं ले ये दूसरे। और वैसे यार पाकिस्तान में ये ज्यादातर लड़के जो इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं ये शायद नायक मूवी से कुछ ज्यादा इंस्पायर हो गए हैं कि भाई अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। भाई जो लोग इतने सालों से मुल्क के वजीर आजम बन रहे हैं कोई उनसे भी पूछ ले। कंट्रोल। बादशाह भाई ऐसी बात नहीं करते, डर के आगे जीत तो है लेकिन फिर घर के आगे जीप भी है। मुझे अपने घर जाना है। तो भाई जरा आप इन जनाब की बात भी सुन लें कि ये वजीर आजम बनकर क्या करेंगे। अगर वजीर आजम बना दें एक दिन के लिए, पहला काम क्या करोगे? बोलोगे यार ये काम जरूरी है। हम बाथरूम से बाहर ही नहीं निकले। कहाँ से? बाथरूम से। बाथरूम से? एक दिन सारा उधर गुजारो। जब बाहर आऊंगा बोलेंगे जी हम बोलेंगे बस टेम्पूरा जाओ। ये दुनिया का पहला वजीर आजम होगा कि जिसने अपनी वजारत का सारा दौर वॉशरूम में गुजारा होगा।
और जब इन जनाब से पूछा जाता है कि सांप और बिच्छू में से कौन सी चीज ज्यादा जहरीली है, तो जरा आप इनका जवाब भी सुने। सांप और बिच्छू में से ज्यादा कौन सी चीज जहरीली है? दोनों ही नहीं जहरीले, फिर रिश्तेदार सबसे जहरीले हैं। और दोस्तों ये बात तो आप सब लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तानी अवाम बदला लेने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती। अब जरा आप इन्हीं चाचा जी को देख लें जो कि इस लड़के को सीधे ही घर तक छोड़कर आते हैं। ये बात है, यहाँ के मार्केट के हमारे नन्हे भाई है ना, ये है क्योंकि मैं बहुत कम घर जाता हूँ ना, तो इनको पता नहीं अब्बू कौन है, ये बदतमीजी करके। और अब हम आप लोगों को पाकिस्तान की सच्ची लव स्टोरी भी दिखाते हैं। भाई इस हस्बैंड और वाइफ के तो क्या ही कहने। आपके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया। तो मैं क्या करूँ? Why you are asking me question over and over and over? मेरी वाइफ बाहर खड़ी है, उसको भी पकड़ ले। इस बंदे की बीवी बेचारी भी कह रही होगी कि भाई तेरा प्रोग्राम बढ़ गए तो ठीक है ना, मेरे पीछे क्यों तुला हुआ है। और दोस्तों ये बात तो आप सब लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान में शादी करने के लिए पहले तो आप एक अच्छा सा घर बनाओ और फिर आपके पास एक अच्छी सी जॉब होनी चाहिए, फिर चाहे आपकी उम्र 30 साल को क्यों ना पहुंच जाए। लेकिन जरा आप इस लड़के का जवाब भी सुने कि शादी करने के लिए सैलरी कितनी होनी चाहिए। आपको कब करनी है शादी? मतलब मेरे तो बस इसी सीजन में हो जाए, बड़ा मजा आ जाएगा। रहा नहीं जाता। अभी जो सीजन चल रहे। अच्छा आप मुझे ये बताइए, शादी के लिए कम से कम सैलरी कितनी होनी चाहिए? किसकी? बीवी की? और जब इस बंदे से कहा जाता है कि अगर एक दिन के लिए ये होटल आपको दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? भाई अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछता तो मैं तो कहता कि भाई उससे अगले दिन आपको मालिक कोई और ही मिलता, क्योंकि मैंने तो उस दिन होटल बेच के निकल जाना था, क्योंकि मालिक तो मैं था ना। लेकिन जरा आप लोग इन चाचा जी का जवाब सुने। से पूछते हैं अगर होटल इनके नाम करते तो ये क्या करेंगे? अच्छा अगर ये होटल हम आपको एक दिन के लिए दे दे, आप क्या करेंगे इस होटल का? अल्लाह ना करे। क्यों, क्या हो गया? नहीं यार, अल्लाह ना करे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप हमारे अपना हो जाए। और इंटरव्यू के दौरान जब इस लड़की से पूछा जाता है कि आप बड़ी होकर क्या बनोगी, तो ये मोहतरमा जवाब देती हैं कि मैं बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगी। तो चलिए जरा सुनते हैं कि आखिर ये सबसे पहले किसे गिरफ्तार करेंगी। अच्छा मुझे बताओ कि आपने बड़े होके क्या बनना? पुलिस का, थोड़ा सा पुलिस ऑफिसर बनना जी। तो जेल में डालना चाहिए, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? पहले तो ठड़की लड़कों को। देखो भाई जो सच होता है ना वो जबान पर आ ही जाता है। मोहतरमा ने पहले सच बात कह ही दी थी। और ये लड़का इन दोनों लड़कों से कहता है कि मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, आपने इंग्लिश में मेरी तारीफ करनी है। तो ये जनाब तो अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे, भाई उमर शरीफ वाली इंग्लिश बोलता है, लेकिन ये दूसरा लड़का तो इसी पर सीधा हो जाता है। आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, इंग्लिश में मेरी तारीफ करो। आप बहुत अच्छे हो, मेरे दोस्त हो। इंग्लिश है ये? जी हाँ इंग्लिश है। इंग्लिश है भाई ये। आप करो भाईजान मेरी तारीफ इंग्लिश में। आप में तारीफ का कुछ है ही नहीं। और दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जरा आप लोग इन आंटी जी को देखें जो कि भाई कुछ ज्यादा ही फॉर्म में चल रही हैं। जरा आप लोग इनका ब्रांड चेक करें। मांग दिए लेकिन पर्स रखा हुआ है, हैवी ब्रांडेड लुई विटॉन। ऐसा तो भी ब्रांड ही लग रही है। सोनी है या नहीं? माशाल्लाह मेरा तो अपना दिल करता लव कर रहा। और ये वाली वीडियो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर सेंड की है जो कि थोड़ी पुरानी है, लॉकडाउन के टाइम की, लेकिन है काफी इंटरेस्टिंग। जरा आप लोग इन पुलिस वाले भाई साहब की ये इंग्लिश चेक करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र करिए दाइन। क्या सूरत हाल चल रही है लॉकडाउन? बिल्कुल लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर बंद है। श्योर? कोई नहीं शोर शराबा कुछ भी नहीं, हर चीज बंद करा। श्योर? ऐसा एडिशनल एसएचओ। एडिशनल एसएचओ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सकें।